हेलो बच्चों, प्लीज रीड द क्वेश्चन। हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये इसे पढ़ें। क्वेश्चन में दे रखा है ए बी क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिकल लैटिस, ठीक है, विथ एज लेंथ ए। तो ए बी हमारे पास एक क्रिस्टलाइज कर रहे हैं। ए बी हमारे पास एक लाइक कोई फॉर्मूला है सॉलिड का, जिसको हम लोग बॉडी सेंटर क्यूबिकल लैटिस के अंदर क्रिस्टलाइज कर रहे हैं, ठीक है। और जिस क्यूबिक सेल के अंदर डाले हैं उसका एज लेंथ हमारे पास कितना दे रखा है, ए दे रखा है, इज इक्वल टू 387 पिकोमीटर। तो बच्चों यहाँ से उसका जो साइड है ना, उसका वैल्यू आपको दे रखा है 387 पिकोमीटर। द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन इन द लैटिस इज, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हमारे पास ए बी क्रिस्टल है तो इसमें एक होगा हमारे पास केटायन और एक होगा हमारे पास आयन एनायन। तो उसमें से दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे तो कितने डिस्टेंस पे टच करेंगे, ठीक है जी। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो अगर मैं बच्चों बात करूं की कॉन्सेप्ट की, ये क्वेश्चन कहां से आया बेसिकली, तो की कॉन्सेप्ट में दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन लैटिस, ठीक है जी। और हमारे पास एक कंपाउंड दे रखा है ए बी। तो ए बी अब क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है, तो इन जनरल आप मान सकते हैं ए को पॉजिटिव मान लो और बी को क्या मान लो, नेगेटिव मान लो, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। और इसको क्रिस्टलाइज किया गया है बीसीसी लैटिस के अंदर, बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल के अंदर। और बीसीसी का 2-3 पॉइंट आपको जानना इंपॉर्टेंट है बच्चों, जैसे कि जो बीसीसी हमारे पास लैटिस होता है, ठीक है। तो इस बीसीसी लैटिस के अंदर इस तरह से, ठीक है, इसके अंदर जो एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स होते हैं, वो बेसिकली कहां प्रेजेंट होते हैं, एटम्स प्रेजेंट होता है बच्चों बॉडी के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे, ठीक है, ठीक है, बॉडी सेंटर एज वेल एज कॉर्नर ऑफ द क्यूब, ठीक है। तो जो भी हमारे एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों, बॉडी सेंटर पे और कॉर्नर पे होते हैं। यानी कि यहां पे होगा, इस कॉर्नर पे एटम्स होंगे, कॉर्नर पे एटम्स होंगे, ठीक है। और बॉडी के सेंटर पे एटम होंगे, दिस एटम इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अगर आप चेक करो तो जो बॉडी सेंटर हमारे पास क्यूबिक सेल होता है, यहाँ पे टचिंग कैसे होते हैं, तो एटम्स एक दूसरे को कैसे टच करता है बच्चों, एटम्स टच करता है अलोंग बॉडी डायगोनल, एटम्स टचेस अलोंग बॉडी डायगोनल, ठीक है जी। यानी कि जो भी एटम्स होंगे ना, वो कैसे टच करते हैं, बॉडी डायगोनली अलोंग। यानी कि ये जो कॉर्नर वाला एटम है, ये बॉडी के सेंटर वाले एटम को टच कर रहा है, इस एटम को टच करेगा, और ये सेंटर वाला एटम ये नीचे वाले एटम को टच करेगा, तो इस अलोंग की टचिंग होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लो कोई हमारे पास केटायन है और यहाँ पे हमारे पास कोई एनायन है, तो कैसे एक दूसरे को टच करेंगे, याद रखिएगा, टचिंग ओनली वैलिड फॉर अलोंग बॉडी डायगोनल। टचिंग कैसे होता है, बॉडी डायगोनल के ही अलोंग होता है। जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं, जैसे ये एटम्स और ये कॉर्नर वाले एटम्स, ये एक दूसरे को टच नहीं करता है, ठीक है। तो वो बॉडी डायगोनल के अलोंग ही टचिंग होता है। तो हमसे ये पूछा जा रहा था डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन द लैटिसेस, इस दोनों के बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा। तो देखो बच्चों, टोटल डिस्टेंस जो होता है बॉडी डायगोनल का, बॉडी डायगोनल का जो टोटल डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये होता है आपका a√3, a√3 होता है, ठीक है। इट कंप्लीट डिस्टेंस कितना होता है, a√3। अगर मैं बात करूं इसकी हाफ डिस्टेंस की, क्योंकि एक दूसरे को टच कर रहा, तो ये रेडियस, यहाँ पे कुछ ना कुछ रेडियस आएगा आपका केटायन का, और यहाँ पे कुछ ना कुछ एनायन का रेडियस आएगा ना। फिगर में थोड़ा छोटा हो गया, बट इस तरह से यहाँ पे आपके पास एनायंस है और यहाँ पे आपके पास केटायंस है, इस तरह से। तो बच्चों देखो, ये रेडियस क्या आ जाएगा केटायन का, और ये रेडियस किसका आ जाएगा, एनायन का, और ये किसके इक्वल है, ये हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल के इक्वल है। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं रेडियस ऑफ केटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन जो होगा, ये हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल, और बॉडी डायगोनल होता है a√3, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ हो जाएगा। और हमें क्या दे रखा है, हमें साइड दे रखा है, ठीक है, 387 पिकोमीटर।
तो यहाँ से आप निकाल दो 387 ए का वैल्यू डाल दो इंटू √3 का वैल्यू 1.732 हम लोग रख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन केटाइन प्लस डिस्टेंस ऑफ एनायन। ठीक है, तो रेडियस ऑफ केटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनायन आ जाएगा बच्चों, इसे सॉल्व करने के बाद 335 पिकोमीटर। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया हो। इसका करेक्ट आंसर होगा 335 पिकोमीटर।